एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड के अंदर एक्चुअली क्या क्या है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, हाउ इज इट एक्चुअली फंक्शनिंग। ठीक है जी, वो है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस चीज का बना हुआ है, वो कहाँ पर है, एंड ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी कवर्ड हियर। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। Our heart is basically a muscular organ which is as big as our fist. इसको fist कहते हैं बेटा, बंद मुट्ठी को fist के नाम से जाना जाता है। तो हमारा हार्ट एक्चुअली इतने ही साइज का होता है, but it is a muscular organ. Since it's a muscular organ, it might be made up of muscles, और हार्ट के स्पेशल मसल्स को कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। ओके और इसका साइज क्या है, इसका साइज है एज बिग एज फिस्ट, हमारी फिस्ट के साइज जितना। ये हो गए 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। बिल्कुल सही बात है, मेजर ट्रांसपोर्टेशन जो हमें करनी होती है वो ट्रांसपोर्टेशन हमारी होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों ब्लड के थ्रू होती है। जैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में होती है आरबीसीज के थ्रू, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड की मेजर ट्रांसपोर्टेशन है प्लाज्मा के थ्रू। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसको समझ नहीं आया पहले जाके पहली वीडियो देखो। ठीक है, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, सो इसीलिए हार्ट हैज डिफरेंट चेम्बर्स। तो हार्ट के हैं डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाएगी कि हार्ट के डिफरेंट चेम्बर्स क्यों हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हार्ट के हमारे पास 4 चेम्बर्स हैं। मैं डिफरेंट को हाईलाइट करके 4 बना दे रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। वी हैव 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ये वाली साइड में सिर्फ एक तरह का ब्लड रहेगा, ये वाली साइड में सिर्फ एक तरीके का ब्लड रहेगा। मोस्टली दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है और राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है। तो वो कह रहे हैं कि हमने 4 चेम्बर का इस्तेमाल यहाँ इसीलिए किया ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और मिक्स ना हो। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच लंग्स फॉर CO2 टू बी रिमूव्ड। अब हम ये बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली कहाँ जाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नोज तक जाना होता है ताकि वो बाहर एयर में रिलीज हो सके। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नोज तक पहुंचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लंग्स का। अब हार्ट, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से लंग्स तक जाने के लिए, हार्ट से लंग्स तक जाने के लिए हमें चाहिए एक सिस्टम। ठीक है जी, सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हैज टू रीच लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी दी रिमूव्ड। और ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है, ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है, ऑक्सीजन भी आता है एयर से। तो ऑक्सीजन नोज लंग्स को पास करता हुआ यहाँ तक आता है और फाइनली उसको हार्ट तक आने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। तो ये एक यू लूप सा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हैज टू बी ब्रॉट बैक टू दी हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें हार्ट तक लेकर आना है। मैं एरो बना देती हूँ, दिस इज टू हार्ट और ये हार्ट से दूर। ओके, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि इस हार्ट से ये सारा ब्लड किधर जाना होता है, बॉडी में। ठीक है, ये एरो में यहां से हटा के इधर कर देती हूँ, यहाँ से। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमें किधर लेके जाना होता है, पूरा बॉडी में, क्योंकि बॉडी को तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। We can follow this process step by step. हम ये step by step follow कर सकते हैं। कैसे, ऑक्सीजन रिच ब्लड lungs comes from the lungs to the thin walled upper chamber of the heart called as the left atrium. मैं इसको इरेज कर रही हूँ और आपको एक नया तरीका बता रही हूँ लिखने का, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। हमने ये बात समझ ली कि हमें ऑक्सीजन को लेकर आना है बाहर एयर से। ये ऑक्सीजन हमारी नोज से अंदर घुसेगी, नोज से हमारे लंग्स में जाएगी और लंग्स से ये हमारे हार्ट में आएगी।
लेकिन जब मैंने हार्ट बनाया तो मैंने कहा कि मेरे पास हार्ट के 4 चेम्बर है। अभी मैं स्क्वायर बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो जिस तरफ ये लंग से ब्लड लाएगा वो साइड होती है लेफ्ट, और ऊपर वाले चेम्बर को नाम दिया जाता है एट्रियम। सो इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम के अलावा इसे ऑरिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ जो ब्लड आया है वो कहाँ से आया है, लंग से आया है, और क्या लेकर आया है, ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स हियर विच टाइप ऑफ ब्लड इज एंटरिंग, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इतनी बात हमें समझ में आ गई यहाँ तक। नाउ लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स, जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर उसके अंदर कोई चीज पोर हो रही है तो उस टाइम वो क्या कर रहा होगा, रिलैक्स। बट वंस उसके अंदर सारी चीज पोर हो गई तो वो क्या करेगा, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड so that the blood is transferred to it, ताकि ब्लड उसके अंदर सारा इकट्ठा हो जाए। Now when the blood has been इकट्ठा over here, the muscle when the muscular while the next chamber left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. Once इसमें सारा ब्लड भर जाता है तो ये अपने ब्लड को इधर भेज देता है, ठीक है, और फिर ये वाला वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जब ब्लड आ रहा होता है सबसे पहले हमारा लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा ब्लड को रिसीव करते टाइम। सेकेंडली हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसी दौरान हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है नीचे वाला वो रिलैक्स करेगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो साथ के साथ ही ब्लड किस में जा रहा होता है, वेंट्रिकल में। तो ये दोनों प्रोसीजर एक टाइम हो रहे होते हैं। एंड वंस लेफ्ट वेंट्रिकल इज रिलैक्स्ड, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहीं ना कहीं ब्लड को भेजेगी, और ये बात हम जानते हैं कि ये कहाँ भेजती है ब्लड को, बॉडी में। तो वो जो हमने व्हीकल्स बनाए थे ना, ऐसा एक व्हीकल यहाँ पर भी होता है। एक व्हीकल यहाँ था जो लंग से यहाँ तक आया, एक व्हीकल यहाँ है जो यहाँ से बॉडी तक जाएगा। अगर मैं आपको इन व्हीकल्स का नाम बताऊं, एक मिनट रीडिंग कर लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे। When the muscular left ventricle contracts, blood is pumped out to the body. Blood कहाँ चला जाता है, बॉडी में। Deoxygenated blood, अब जब बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड चला गया वहाँ पे हो गई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सा गैस रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होएगा। कौन सी साइड, राइट साइड। तो इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम और इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ये थी हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। इट कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम फिर वही स्टेप्स फॉलो करेगा, जितना जितना हमने राइट का लिखा है उतना उतना ही हम लेफ्ट का लिखा है उतना ही हम राइट का लिखेंगे। सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, सारा पावर कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी इट विल ट्रांसफर द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे ये इसे धक धक करके नीचे फेंक देगा ब्लड को, फिर ये धक धक करके कहाँ भेज देगा ब्लड को, टू दी लंग्स, और लंग्स में जाकर वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड इन दी एयर, ठीक है। तो लिखा भी है सिंस वेंट्रिकल्स हैव, यहाँ तक, दे विच इन टर्न गिव ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, बट सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, यहाँ पे भी वेंट्रिकल बॉडी से भेज रही है, यहाँ पे भी वेंट्रिकल लंग्स को भेज रही है, तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की थिकर मस्कुलर वॉल होती है देन एट्रिया। प्लीज इस लाइन को मार्क कर लेना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया, क्योंकि उन्हें ब्लड जगह जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। वेल्व्स इंश्योर करती हैं दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। नाउ व्हाट आर दीज वेल्व्स? तो इन दोनों के बीच में दरवाजे लगे होते हैं, यहाँ 3 दरवाजे हैं, यहाँ 2 दरवाजे हैं, ये इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। तो दरवाजे इसलिए हैं ताकि एक बार ही एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए तो वो वापस ना जा पाए। सिमिलरली हियर, तो ये अलग अलग दरवाजे हैं जो खुलते हैं, इनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही जितना इसमें लिखा हुआ है, इसको अपने दिमाग में प्रोसेस करो, डालो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कहानी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।